इसके बाद इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इस प्रश्न से कि मैं कौन हूँ। तो आमतौर पर ये प्रश्न हमारा दिमाग में आता नहीं है। सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमें 10 चीज़ें याद आती हैं, जैसे मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे ड्यूटी पे जाना है, या फिर मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ खाना खा लिया, नहा लिया, स्कूल कितने बजे का है, बस रेडी हो गए क्या। 10 तरह के प्रश्न हम पूछते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी हम आमतौर पे इतना कॉमनली ये प्रश्न पूछने का कोशिश नहीं करते या उन्हें बताने का भी कोशिश नहीं करते कि हम एक्चुअली कौन है। अब देखिए, जब बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उनको उसको यही बताते हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, या फिर बोलते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा खिलौना है। लेकिन ये एकदम इस क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि तुम कौन हो, ठीक है। एक बार एक सिचुएशन हुआ कि एक फैक्ट्री में कोई वर्कर को जाना था, उसे नौकरी मिला। तो क्या हुआ कि उसने उसको लेके आए और फैक्ट्री के गेट से अंदर डाल दिया। उसको कुछ नहीं बताया कि उसकी क्या नौकरी है, क्या करना है उसको, कहाँ जाना है। और कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ कि वो जब आता था तो वो वहाँ पे जो भी काम दिखता था उसको करता था और फिर छोड़ देता था। फिर कोई और दिखता था तो कोई और काम, बोझा उठाना है वो उठाता था, अकाउंटेंसी करना है वो काम करता था। जब जो मौका मिले वो काम करके निपटा देता था। लेकिन हमेशा ये सोचते रहता था कि मेरा एक्चुअली में काम क्या है, यहाँ पे मैं आया हूँ तो। और इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा प्रश्न हमेशा पूछते ही नहीं अपने आप से, ना ही आसपास वालों से पूछते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम वो फैक्ट्री वर्कर हम लोगों से तो अच्छा है कि मतलब वो कम से कम ये अपने आप से प्रश्न तो पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ और मुझे मेरा एक्चुअली रोल क्या है इस दुनिया में। तो ऐसा हमें कहा जाता है कि हमारा ये जीवन अपूर्ण और निरर्थक है अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते कि हम कौन है, ठीक है। हमें 10 तरह की चीजें हमें महसूस होता है कि हमें क्या करना है। हमें हमें बहुत सारे प्रश्न अपने बारे में याद आते हैं, बट यही नहीं सोचते कि हमें क्या करना है। तो इसके बाद तो फिर जब मैं सोचता हूँ कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, हाँ, तो हमेशा मुझे लगता है कि अरे सच में मुझे ही लग रही है क्या। तो सच मैं तो समझता हूँ कि मैं शरीर ही हूँ। ये मोस्ट कॉमन फीलिंग है हमारे बीच में कि हम समझते हैं कि मुझे लग रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है। तो क्या सच में हम लोग शरीर ही हैं या हम कुछ और हैं। तो इसमें कई बार ऐसा स्थिति होता है कि लोग कई बार सिचुएशन आता है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते मैं और मेरे के बीच में। जैसे कई बार हम लोग अपना उंगली में दर्द होता है तो मतलब मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या मेरे छाती में दर्द हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि ये मेरी छाती है या मेरा सिर है, मेरी उंगली है, लेकिन मैं खुद अ, ये उंगली नहीं हूँ। मैं उंगली, मुझ में दर्द हो रहा है, या फिर मैं सिर, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो हम जब भी हम ये बोलते हैं कि मेरा सिर, तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि मैं सिर तो नहीं हूँ कम से कम, या फिर मैं अपना छाती तो नहीं हूँ, मैं हाथ तो नहीं हूँ कम से कम। ये तो बात पक्की है। और जब हम अपने शरीर को हाथ लगाते तो हमें फिर वही बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम मैं इस शरीर से तो अलग ही हूँ। तो ऐसा बार काफी बार लोग इस बारे में बोलते हैं कि इस बारे में बोलते हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। तो मैं कौन हूँ, भगवत गीता में बताते कि आता है कि शरीर न है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो देही न, देही और देह में अंतर है। देह मतलब शरीर, और देहीन मतलब जो इस शरीर में अवस्थित है उसको देहीन कहते हैं, जो इस शरीर में रहता है। तो
फिर प्रश्न आता है कि क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है? क्या इस बात का कोई प्रमाण है? कॉमनली ऐसा समझा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं कि अंग्रेजी में बोलते हैं ही पास्ड अवे। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो हिंदी में बोलते हैं कि वो शरीर छोड़ गए। तो कौन शरीर छोड़ गया? तो अगर ऐसा भी हम सोचें तो कुछ तो ऐसा चीज है जो शरीर छोड़ गया होगा जिसकी वजह से हमें ऐसा कि शरीर तो यहीं रह गया है। लोग दहाड़े मार के रोते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं, कल तक जिसकी सेवा शुश्रूषा करते थे या फिर उनके लिए इंतजार करते थे, उनके साथ समय बिताने का कोशिश करते थे, वो ये सब बात करने के बाद भी आज उस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करते, और यहाँ तक कि अगर उस शरीर को टच भी हो जाए तो स्नान करने का कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो इस शरीर से निकल गया, जिसके जाने पर वह शरीर एकदम घृणा तुल्य हो गया। कुछ साइंटिफिक लोग प्रश्न पूछते हैं कि और कोई प्रमाण इस बात का? तो कुछ लोगों ने ऐसा स्टडीज किया है जो बोलते हैं कि मृत्यु के आसपास के समय के एक्सपीरियंसेस लोगों के इकट्ठे किए हैं, जिनको बोलते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस या फिर पास्ट लाइफ मेमोरीज, जिसमें क्या करते थे कि एक बच्चे से बात किया, उसको थोड़ा सा बात करने का कोशिश किया, उसको बहला फुसला के पीछे पीछे की स्टोरीज जानने की कोशिश करी, तो कुछ समय के बाद पता चला कि वो अगर 10 साल का बच्चा है तो 20 साल के बाद भी वो से पुरानी स्टोरीज भी बता पा रहा है। तो इस प्रकार के कई प्रमाण इस दुनिया में कुछ साइंटिस्ट ने इकट्ठे किए हैं जो ऐसा बताने के लिए बोलते हैं कि मे बी इस डेफिनेटली ये बात इस शरीर की तो नहीं हो सकती, तो हो सकता है पिछले जन्म की बात हो। तो जो व्यक्ति जो जो चीज इस शरीर में है वो शायद पिछले शरीर में भी होगी, जो कि इस शरीर से लिंक नहीं है। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोला। वो कॉमन चीज जो पिछले जन्म के शरीर में भी थी और इस जन्म के शरीर में भी है, वो क्या है? वो डेफिनेटली ये शरीर की चीज तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें सावधान होना पड़ेगा कि बहुत सारी बार हम ऐसी चीजें करते हैं कि हम लोग साइंटिफिक प्रूफ मांगने के चक्कर में बहुत समय व्यतीत कर देते हैं। तब तक हमारा मानव शरीर, मानव जीवन रूपी समय एक एक्सपायर्ड चेक के जैसे होता जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि शास्त्रों में श्रद्धा रखकर उनकी बातों को मानकर ऐसा इस प्रकार से समय व्यतीत करें ताकि हमारा जिंदगी एक एक्सपायर्ड चेक के जैसे नहीं बन जाए, जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो भगवत गीता हमें सबसे पहले क्या संदेश देती है कि हम ये नश्वर शरीर नहीं है, हम एक एक आत्मा है। सो राइट। तो फिर कई बार कोई प्रश्न पूछता है कि अगर आप शरीर अगर आप बोलते हैं कि ये आत्मा है, आपके शरीर में आत्मा है, तो क्या मुझे आप आत्मा दिखा सकते हो? क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? नहीं। अगर हम आत्मा को नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते? कम से कम दो कारण है, और भी होंगे बट अभी के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एक कारण तो ये है कि आत्मा भौतिक वस्तुओं से नहीं बनी है। तो अगर जो चीज भौतिक वस्तुओं से नहीं बनी है उन्हें हम भौतिक उपकरणों के माध्यम से देख नहीं सकते।
और दूसरा कारण जो उपनिषदों में व्याख्यान किया गया है कि आत्मा का साइज एक बाल के टिप टिप मतलब अग्रभाग के 1/10,000वें हिस्से जितना सूक्ष्म है। तो इस प्रकार के साइज को हाईएस्ट रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, जो कि जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखने का प्रयत्न करें तो हम उससे भी उसे देख नहीं सकते। तो लेकिन जो चीज दिखती नहीं है इसका मतलब क्या वो नहीं है? ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि अगर तुम क्या अपने मन को देख सकते हो? अगर मन को देख सकते नहीं तो क्या तुम्हारे अंदर मन नहीं है? या फिर क्या अपनी बुद्धि को मुझे दिखा सकते हो? अनलेस कि आप अपना खोपड़ी खोल के अपना ब्रेन मैटर दिखा दें, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि को मुझे नहीं दिखा सकते तो फिर क्या आप बुद्धिहीन है? तो इसी प्रकार से अगर हम कोई चीज दिखा नहीं सकते तो उसकी जांच करने के लिए कुछ अलग टेस्ट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए, बुद्धि की परीक्षा करने के लिए आईक्यू टेस्ट होती है। तो इसी प्रकार आत्मा का भी कोई लक्षण होता है। आत्मा का क्या लक्षण है? आत्मा का लक्षण एक एक शब्द में कहें तो उसका लक्षण है चेतना। जहाँ चेतना होती है वहाँ आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे थोड़ा हवा चल रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मुझ में चेतनता है तो मैं ये बात समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझ में चेतना नहीं होती तो मैं ये बात समझ नहीं पाता। तो आत्मा का जो चेतना के 3 पार्ट्स होते हैं जिस प्रकार से चेतना की अभिव्यक्ति जान समझी जा सकती है। नंबर 1, अनुभव शक्ति, मतलब यदि हम अनुभव कर सकते हैं तो हम में चेतना है। ठीक है, और दूसरा होता है इच्छा शक्ति, और तीसरा क्रिया शक्ति। जैसे अगर मैं एक मूवी देख रहा हूँ और एक कैमरा मूवी रिकॉर्ड कर रहा है, तो मूवी में जोक आया और मुझे हंसी आ गई, तो क्या कैमरा को हंसी आएगी? कैमरा, क्योंकि कैमरा महसूस नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसके अंदर चेतना हो। दूसरा, मैंने कुछ टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी और मेरा इच्छा हुई कि मुझे भी ये चाहिए, क्या कैमरा ऐसे देख पाएगा? ऐसा ऐसा इच्छा कर पाएगा? और इसी प्रकार से मैं वो वस्तु खरीदने के लिए पहले पैसे उठाऊंगा, उसको जेब में डालूंगा, मार्केट जाऊंगा, वो खरीद के लाऊंगा, इस प्रकार से। तो ये अनुभव करना, इच्छा करना और क्रिया करना उसके लिए, ये सब चेतना के का स्वरूप है। और चेतना जहाँ है वहीं आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर चेतनाहीन हो जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पेड़ों में शायद महसूस करने की क्षमता नहीं होती। क्षमता तो होती है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ कुछ प्लांट्स हैं, जैसे टच मी नॉट, छुई मी का पौधा, उसको आप टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर अगर मच्छर बैठ जाते हैं तो वो अपने लीव्स को, अपने पत्तों को फोल्ड कर लेते हैं और वो मच्छर उसमें फंस जाता है और वो उस मच्छर को खा जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीके से हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आत्मा और यही इसी प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में। मृत शरीर क्या कुछ महसूस कर सकता है? या फिर वो कुछ इच्छा इच्छा कर सकता है? या उसको अगर जला भी दो तो कुछ एक्शन लगेगा, भागेगा, वहां से कुछ करेगा? ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि मृत शरीर में आत्मा का वास नहीं है, परंतु जीवित शरीर में आत्मा का वास है।
दूसरा एक तरीका है ये डिफरेंशिएट कर पाने का। एक तो ये मैंने अभी बोलने का कोशिश किया कि मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है। दूसरा बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक जीवित शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। जीवित शरीर में आत्मा है, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं जीवित शरीर में, लेकिन आत्मा में क्या कोई चेंज होता है। जीवित शरीर होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले पैदा होता है, छोटा होता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ता है, फिर जब युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो उस स्थिति में स्थिर रहता है। फिर विवाह होने के उपरांत उसके बच्चे होते हैं, कुछ समय वैसा ही स्थिति रहता है, फिर उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और अंत में शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या आत्मा जन्म लेता है? क्या आत्मा बड़ा होता है धीरे धीरे? क्या आत्मा से दूसरे आत्मा जन्म लेती है, या आत्मा क्षीण हो जाती है, आत्मा मर जाती है? ऐसा कुछ आत्मा का लक्षण नहीं है। लेकिन जीवित शरीर, जिस शरीर में आत्मा है, उसमें ये 6 विकार होते हैं। तो ये अंतर है एक जीवित शरीर और आत्मा के अंदर। आत्मा बिल्कुल अविकार्य है, जिसमें कोई विकार नहीं होता। और आत्मा की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, अर्थात आदि आदि। और आत्मा हमेशा एक व्यक्ति में आत्मा एक ही विद्यमान है। वो आत्मा उस शरीर के बारे में जानती है, दूसरे किसी शरीर के बारे में नहीं जानती। आत्मा हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप है। सत अर्थात फुल ऑफ, सत अर्थात इटर्नल, मतलब शाश्वत। चित अर्थात फुल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण। क्योंकि आत्मा स्वयं आनंद है, इसीलिए वो सब जगह आनंद की खोज करती रहती है। और जब यह शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रह जाता, तो आत्मा अपने शरीर को बदल देती है। तो अभी मैं स्लाइड्स दिखा पाने में, 1 सेकंड, कैन यू जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, तो मैं इस अभी क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं लास्ट मैंने बोला था कि आत्मा, जब ये शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रह जाता, तो आत्मा शरीर बदल लेती है। जैसे कि भगवत गीता में आया है एक श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार से देही इस शरीर में धीरे धीरे कुमार अवस्था को प्राप्त करता है, उसके बाद यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, और इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार समय आने पर वह जीव अपना देह को भी परिवर्तन कर लेता है। लेकिन तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आत्मा के, और ये सब संभव होता है, ये सब संभव हो पाता है भगवान की कृपा की वजह से, कि जिसकी वजह से कि हम सूक्ष्म आत्मा देह परिवर्तन कर पाती है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, जब
जब वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। जब जो हमारा आत्मा है वो उस शरीर को छोड़ देता है, तो शरीर को क्या होता है, एक तो होता है शरीर को कि अ, उसको या तो जला दिया जाता है और वो भस्म स्वरूप बन जाता है, दूसरा वो या गाड़ दिया जाता है और इससे कीड़े वगैरह खा जाते हैं। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो शरीर को कुत्ते, सियार, कौवे, चील आदि खा जाते हैं। लेकिन आत्मा का क्या होता है? आत्मा ऐसा स्थिति में सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो उससे प्रश्न आता है कि आत्मा की के तीन प्रकार के शरीर हैं। एक तो है दिव्य शरीर, आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। जब ये आत्मा इस भौतिक जगत में आता है और उसको लगता है कि उसे इस संसार के दुख सुख भोगने चाहिए, तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ आता है। सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से, और फिर उसके ऊपर एक दूसरी कवरिंग आ जाती है जिसे कहते हैं स्थूल शरीर, जो कि बना है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश आकाश से। जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। और वो किस प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है आत्मा? जिस भाव को कौन से स्थूल शरीर में आत्मा प्रवेश करता है? जिस भाव को स्मरण करते हुए वो अपने शरीर को छोड़ता है, उस शरीर को ही वो आत्मा प्राप्त करता है। जैसे कि भरत महाराज ने जब के जीवन के अंतिम समय में जब उनकी हिरण में आसक्ति हो गई थी, हिरण के बच्चे में, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो नेक्स्ट लाइफ में उन्हें हिरण का ही शरीर मिला। तो इसलिए हमें थोड़ा अपना समय इस प्रकार से बिताना चाहिए ताकि हम अपना समय, अपना जो ज़्यादातर चेतना ऐसे भगवान की स्मृति में ही बिताएं, ताकि अंत काल में भगवान का स्मरण होने से ही हम भगवान की ओर जा सकते हैं। अब तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उससे हम क्या समझते हैं? एक, कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से कुछ अलग हैं। दूसरा, क्या हम मन है या हम बुद्धि है? अगर हम तीनों में से कुछ भी नहीं हैं और हम आत्मा शाश्वत है, कभी नहीं मरता, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो हमेशा उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, तो क्या हम भगवान हो गए? हमें इस बारे में काफी केयरफुल रहना चाहिए कि आत्मा आत्मा ही है, वो कभी परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा और परमात्मा में एक मेजर भेद है कि आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है। आत्मा शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है। तो इसलिए और हमें इसलिए हमें, और शक्ति का क्या कर्तव्य है? शक्ति का कर्तव्य है आत्मा की शक्तिमान की सेवा करना। अगर हम इस बात को स्मरण रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे। ओके, तो अभी मैं एक आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली है? विज्ञान ने अभी बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन क्या इस दुनिया में ज्यादातर लोग सुखी हैं? आप नहीं, ज्यादातर लोग दुखी हैं। सुख का केवल आभास हो रहा है, परंतु वास्तव में दुखी हैं, दुख बढ़ता ही जा रहा है।
जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, हमारी टेंशन, हमारा दुख, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। जी प्रभु जी। तो जब तक कि हम इतना हम कोशिश तो कर रहे हैं अपने दुख मिटाने के लिए, लेकिन हमारे दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार ऐसे ही कुछ मैंने स्टोरी सुना था इस बारे में कि एक बार एक मछली थी, वो गलती से भटकती हुई किनारे पर आ गई। जब वो किनारे पर आ गई तो उसने देखा कि बीच पे तो काफी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग सूर्य स्नान कर रहे हैं। तो मछली को लगा यहाँ तो सच में काफी मजा होगा। तो वो एकदम छलांग लगा के पानी से बाहर आ गई। तो बाहर आने के बाद लोगों ने मछली को देखा, उसको वहाँ चेयर पर बैठाया, उसके सामने तरह तरह की चीजें रखी खाने के लिए, लेकिन मछली को तो कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। तो उसको लगा कि मैं क्या करूं। फिर कोई बुद्धिमान आया, उसने बोला कि अरे अरे, ये मछली को ये सब क्या दे रहे हो आप लोग, इसको तो वहीं आराम मिलेगा जहां, इसको तो पानी में डालोगे तो ही उसे आराम मिलेगा, उसके बिना उसको कैसे आराम मिलेगा। तो हमारा स्थिति भी इसी प्रकार है। हम लोग इस भौतिक जगत के चकाचौंध को देखकर यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई आमतौर पे बताने वाला नहीं मिलता कि तुम्हें इस जगत में आराम नहीं मिलने वाला। तुम्हारा एक्चुअल घर तो कहीं और है, वहां जाओगे तभी तुम्हें आराम मिलेगा। तो ऐसे ही स्थिति को जब हम समझते हैं तो एक और स्टोरी याद आता है। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा वो स्टोरी, कि जिसमें एक बूढ़ी धनी विधवा औरत थी। वो एक बार अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने सोचा कि मैं एक तोता खरीद लाती हूँ, तोते के साथ बात करती रहूंगी तो कुछ समय गुजर जाएगा। तो दुकानदार के पास गई, उसने तोता खरीदा, अच्छा सा तोता खरीदा। और खरीदने के बाद वो उसने दुकानदार ने बोला इसकी अच्छे से केयर करना तो अच्छा रहेगा। अ, तो उसने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। तो उसने तोते के लिए एक सोने का पिंजरा लेके आई, और उसकी रोज सुबह झाड़ पोंछ करती थी। इवन इतना कि कई बार उसके प्रतिदिन सोने की पॉलिश भी करती थी उसको। लेकिन साफ सफाई भी पूरा अच्छा ध्यान रखती थी। तो कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि अरे तोता तो कमजोर होता जा रहा है, कल जाती हूँ दुकानदार के पास कि उसने कैसा तोता दे दिया ये मुझे। तो अगले दिन सुबह वो उठी तो उसने देखा तोता तो मर गया। तो एकदम दुकानदार के पास पहुंची, उसको डांटने लगी कि भाई ऐसे ऐसे कैसे किया तुमने, 7 दिन के अंदर ही मेरा तोता मर गया, मैंने तो इसका बहुत ध्यान रखा था। तो उसने पूछा क्या खाने को दिया था उसको। उसने बोला खाने को, वो तो मुझे आपने बताया ही नहीं देने के लिए। तो हमारा स्थिति भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हम ऐसे समझिए कि हम ये शरीर जो हमारा है, ये एक पिंजरा है और हमारी आत्मा तोते के समान है। तो हम लोग रोज सुबह उठने के साथ अपने शरीर की आवभगत में लग जाते हैं, लेकिन क्या हम आत्मा की आवभगत करते हैं? हमें ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर भौतिक है और उसे भौतिक चीजें चाहिए, और आत्मा भौतिक नहीं है, उसे स्पिरिचुअल चीजें चाहिए। अभी जैसे कार में आप पेट्रोल डालते हो, कार के ड्राइवर को भी पेट्रोल देते हो क्या? कार के ड्राइवर को तो दूसरा खाना दोगे ना, तभी तो वो कार चला पाने में सक्षम हो पाएगा। तो ऐसे ही अगर हम अ, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें अपनी अ, आत्मा को भी, अपनी स्पिरिट को भी स्पिरिचुअल खाना देना है। अर्थात कि जिस प्रकार अब आत्मा इस जगत में आने के बाद उसका कृष्ण से संबंध अ, टूट सा गया है। तो अगर हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें आत्मा को भगवान कृष्ण से संबंध ठीक से मिल पाएगा, तो अ, तो ही आत्मा, हमारी आत्मा सुखी हो पाएगी। और हम अगर इस जैसे जैसे इस कार्य में प्रगति करते जाएंगे, हमारी आत्मा कृष्ण के साथ संबंध और प्रगाढ़ होता जाएगा। और कृष्ण कौन है? कृष्ण साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही दिव्य रस रूपी आनंद की प्रतिमूर्ति हैं। तो जब आत्मा का रस के सागर से संपर्क होगा, तभी हमारी आत्मा को शांति मिल पाएगी।
और तभी हमारी आत्मा निर्भय हो पाएगी। ठीक है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इस जीवन में और अगले कई जन्मों में सांसारिक क्लेश उठाने पड़ सकते हैं। इस समय पे ये कहना उचित होगा कि ये सब कहना बहुत आसान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन अगर हम सिर्फ यही बोलते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। एक बार ऐसे ही एक कुछ पक्षी थे, कुछ पक्षियों ने एक साधु के पास गए। उन्होंने बोला कि हमें कुछ आत्मज्ञान दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देता हूँ, आप सुनो, ध्यान से सुनो। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में आना नहीं, जाल में फंसना नहीं। तो हर पक्षी ने 100 बार बोला कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसना नहीं, जाल में लोभ में आना नहीं, जाल में फंसना नहीं। जब हर पक्षी ने 100 बार बोल दिया तो फिर वो वहां से साधु ने बोला कि अब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है, अब तुम जाओ। तो वो जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे, नीचे बहुत सारे दाने दिखे उनको, तो नीचे आ गए। तुरंत उन्होंने दाने खाने शुरू कर दिए और जाल में फंस गए। और शाम को जब शिकारी जाल लेकर पक्षियों को लेके जाने लगा तो वो फिर से गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में आना नहीं, जाल में फंसना नहीं। क्या फायदा? तो अर्थात मतलब ये है कि हमें जो कुछ भी करना है उसे सिर्फ बोलना नहीं है, उसे करने का कोशिश करना है, उसे अपने जिंदगी का एक मकसद बनाना है, भगवान को अपनी जिंदगी के सेंटर में रखना है। और और भगवान की सेवा करते हुए ही ये जीवन जीना है, ताकि हमारे आत्मा का भगवान के साथ संपर्क बना रहे। और जितना अधिक संपर्क होगा उतनी तीव्रता से हम भगवान की ओर प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो कंक्लूड करने के लिए हमने आज जो हमने सीखने का कोशिश किया, एक कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम भगवान भी नहीं है। भगवान का पोजीशन फॉरएवर ऑक्यूपाइड है। हम भगवान के समान नहीं हो सकते, हमें सिर्फ हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। और हम जितनी मात्रा में, जितनी सिंसियरिटी से हम भगवान की सेवा की ओर उद्यत होंगे, उतनी प्रकार से हम भगवान की ओर प्रोग्रेस कर पाएंगे। अब इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये क्लास खत्म करने से पहले कि आज क्लास के बाद हमें क्या एक श्लोक, हमें एक और श्लोक लर्न करना था, श्री राधा प्रणाम मंत्र। सो आप ये आई थिंक हम लोग उस ग्रुप में शेयर करेंगे, बट द श्लोक goes like this, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। तप्त कांचन गौरांगी कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। प्रणमामि हरिप्रिय। सो इसका अर्थ है कि हम श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आपका जो शरीर है उसका अंग कांति एक पिघले हुए सोने के प्रकार है। जैसे कि जब सोने को हम तपन करते हैं तो उसकी सुंदरता निखर के आती है, तो आपका जो अंग कांति है वो एकदम पिघले हुए सोने के समान है। आप वृंदावन की महारानी हैं और राजा वृषभानु की पुत्री हैं, और इससे सबसे ऊपर आप भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तो हम इस वीक में ये श्लोक लर्न करेंगे। और क्या इसके साथ हम इस क्लास को समाप्त कर सकते हैं?